Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, वहां पर 4 जंतुओं का दर्शन है। तो कौन है ये जंतु, इनका भेद क्या है? मेरे प्यारे बहनों, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, आज इस विषय पर हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इन 4 जंतुओं का भेद क्या है। और आज के संदेश में आपको एक अद्भुत खुलासा होने जा रहा है। आज तक आपने इस विषय में इस तरीके की थ्योरी कभी नहीं सुनी होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, आप इस संदेश को पूरा जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक जरूरी सूचना अनाउंस करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन ये जानते ही हैं कि हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप पर वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडी कराया जाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब तक कुल 13 बैचेस चल रहे हैं और अब समय है कि हम 14वें बैच को भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, 14th बैच हम लोग 25 मार्च 2022 को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर अपने घर बैठे संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क करें। मैं बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं या चाहती हूं, लिख करके हमें टाइप करें, मैसेज भेज दें, हम आपको 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे। मेरे प्यारे बहनों, इस बाइबल स्टडी का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और बहुत सारी चीज हैं जो इस बाइबल स्टडी में आप सीखने पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो केवल आपको इतना ही करना है, हमें व्हाट्सअप करना है, मैं बाइबल स्टडी करना चाहता हूं या चाहती हूं। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं व्हाट्सएप का और दोनों साइड भी आप व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं। तो अब समय है कि हम आज के विषय की ओर बढ़ेंगे। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, वो 4 जंतु कौन हैं, उनका भेद क्या है। मेरे प्यारे बहनों, यहां जब हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहां पर जो दर्शन दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, वो 4 पशुओं का दर्शन दिया गया है। और ये 4 पशुओं का दर्शन एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, जिसमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जिसे हम देखते हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अभी अंत के दिनों में भी ये भविष्यवाणी पूरी रीति से पूरी होने पर है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे अलग अलग जो आकलन हैं वो जो है हम स्कॉलर्स के द्वारा देखते हैं। जब आप इंटरनेट में जाएंगे या कहीं भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग इसके क्या मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगी। और मैंने इसका कई बार अध्ययन किया है, पहले भी अध्ययन किया है और शुरुआत में जब हम अध्ययन करते थे तब भी अध्ययन किया है। लेकिन मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि इस बार जब बाइबल स्टडी के लिए जब मैंने इसको रिवाइव में अध्ययन किया है, रिवाइज में अध्ययन किया है और बहुत ही गहराई से, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी देने से पहले मैं एक बार और स्टडी करता हूं ताकि कुछ बात आप लोगों से छूट ना जाए। तो जब मैंने इसकी स्टडी किया तो मुझे एक अलग ही डिफरेंट परमेश्वर ने इसमें अलग डिफरेंट अर्थ बताए हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा कि दानियल भविष्यद्वक्ता को दर्शन में एक 4 पशु दिखाई देते हैं। 4 पशु दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला जो है शेर के समान है, उसके उकाव यानी कि ईगल जैसे पंख हैं और वो देखते देखते उसके पंखों को नोचा गया और वे भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्यों का हृदय दिया गया। और फिर दूसरा जंतु जो रीछ के समान है, फिर तीसरा जंतु जो चीते के समान है और चौथा जंतु बहुत ही खतरनाक और भयंकर और डरावना जंतु है, जिसका डिस्क्रिप्शन अलग से यहां 15वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक दिया गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये 4 पशु कौन है, ये 4 पशु किस बात को इंडिकेशन करते हैं? मेरे प्यारे बहनों, आज मैं आपको बहुत ही विस्तार से इनके विषय में एक एक बात बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताई है और जो परमेश्वर ने मेरे मन कॉन्शियस में डाली है। और मैंने काफी इसके लिए स्टडी भी किया है, काफी चीजों का मैंने देखा भी और बहुत अलग अलग नतीजों पर पहुंचने के बाद मैंने एक कंक्लूजन आपके लिए जो है लाया हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम स्कॉलर्स के विषय में देखते हैं तो उन सभी का, ज्यादातर सभी का ये कहना है कि ये जो 4 पशु हैं, जैसे अगर आप इंटरनेट में देखेंगे
या किसी भी स्कॉलर्स को सुनेंगे या जो कोई भी अगर आप इस तरीके की जो थ्योरीज है वो देखेंगे तो वहां पर कहा जाता है ये चार पशु जो हैं, जो पहला है जो शेर के समान है उसे कहा जाता है बेबीलोन का राज्य। ये चार राज्य हैं, यहां पर तो साफ तौर पे आपने पढ़ा ये चार राज्यों को इंडिकेट करता है। लेकिन ये चार राज्य कौन से हैं? स्कॉलर क्या मानते हैं? पहले पशु को वो बेबीलोन का राज्य मानते हैं, जो कि नबूकदनेस्सर के बाद जो उसका बेटा जो बेलशस्सर है वहां तक चला है। उसके बाद जो चीते के समान है उसको फारसियों और मादियों का, जिसे पर्शियन एंड मेडो पर्शियन किंगडम कहा जाता है, जिसको राजा साइरस के द्वारा शुरू किया गया, द ग्रेट साइरस जिसे बोलते हैं, हिंदी में खुसरू राजा बाइबल में जिक्र है, नाम लिया गया है, उनको देखते हैं मेडो पर्शिया, मादी और फारसियों का राज। और यहां जो तीसरा जो चीते के समान दिखाया गया है, तो स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो है यूनान का राज है, ग्रीस का राज है, जो कि आप जान सकते हैं सिकंदर भी यूनान के राज में ही राजा थे। और उसके बाद उनका राज्य चार सेनापतियों ने बांट लिया, जिसमें से बहुत ही फेमस जो है सेल्यूकस हैं। और इंडिया में रहने वाले सेल्यूकस को शायद जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो जरूर जानते होंगे। सेल्यूकस जो है हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके समय में थे, और उन्होंने अपनी बेटी हेलेना की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई थी। तो ये, और उनका जो बेटा है एंटिकस सोटर, उसके विषय में भी हम जानते हैं उसने इजराइल में आकर यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र किया था। तो ये उस राज्य को दर्शाते हैं, ग्रीस के राज्य को दर्शाते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोले तो यूनान के राज्य को दर्शाते हैं, ऐसा जो है स्कॉलर्स का मानना है। और चौथे जंतु को वो लोग कहते हैं, चौथा जंतु जो चौथा प्राणी चौथा पशु दिखाई गया है, वो स्कॉलर्स उसे रोमी साम्राज्य से जोड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचता था कि हाँ शायद ये चार जंतु जो हैं, ये चार जो पशु दिखाए जा रहे हैं, ये इन चार राज्यों को दिखा रहे हैं, बेबीलोन को दिखा रहे हैं, मादी और फारसियों के राज्य को दिखा रहे हैं, यूनान के राज्य को तीसरा, और चौथा रोमी साम्राज्य को। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका बहुत ही डीपली जब अध्ययन करते हैं, तो यहां जब हम 17वें वचन में पढ़ते हैं, उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। इस वचन पर आपको ध्यान देना है, और इस वचन पर मेरा खास तौर पर ध्यान गया। और इससे पहले मैं अलग अलग थ्योरीज माना करता था, लेकिन जब डीपली अध्ययन किया तो ये वचन मेरे दिमाग में जाकर के एकदम अटक गया कि उदय होंगे। और ये जो दर्शन जो दानियल भविष्यद्वक्ता को दिया जा रहा है, ये कब दिया जा रहा है? राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, यानी कि नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा बेलशस्सर है उसके पहले वर्ष में। तो हम यहां देखते हैं कि बेबीलोन का राज्य तो खात्मे पे ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलशस्सर है, जब वो परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं का अपमान करता है तो तभी राजा खुसरू के द्वारा उसका राज्य खत्म कर दिया जाता है। तो बेबीलोन का राज्य तो खात्मे पर है। और दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में एक बड़ी मूर्ति जो है नबूकदनेस्सर को दिखाई गई थी, जिसका सिर सोने का था, और वहां पर साफ तौर पे ये कहा गया था कि ये जो सिर है वो बेबीलोन के राज्य को दर्शाता है। लेकिन यहां पर अभी ये राज्य उदय होंगे, यानी कि बेबीलोन के बाद ये राज्य उदय होंगे। तो यहां जो पहला जंतु या पहला पशु हम जो पढ़ रहे हैं, जो शेर के समान है, उसके पंख उखाव जैसे हैं, वो बेबीलोन का राज्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप लोग कहेंगे कि बड़े बड़े स्कॉलर्स अगर ये मानते हैं तो ब्रदर जेम्स ये नई बात क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब हम यहां इसको आगे पढ़ रहे हैं, इस चौथे राज्य का डिस्क्रिप्शन जब पढ़ रहे हैं, तो ये प्योर तरीके से एंटी क्राइस्ट से जुड़ता है, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय से जुड़ता है। और ये जो है 3.5 काल, देखिए 25वें वचन में लिखा है, और वे परम प्रधान के विरुद्ध यानी परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोग यानी मसीही विश्वासियों को पीस डालेगा, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो ये जो चौथा पशु है, ये पूरी तरह से मसीह विरोधी के राज्य को और मसीह विरोधी के यानी एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं उसको दर्शा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोमी साम्राज्य नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पहला जंतु है जो शेर के समान है, ये फारस और फारसियों का और मादियों के राज्य को दर्शा रहा है, और उनके जो राजा हैं उनको दर्शा रहा है। मादी और फारसियों के राजाओं को दर्शा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम यहां देखते हैं कि और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का सा हृदय किसको दिया गया? ये जो राज्य हैं वैसे तो मसीह विरोधियों के राज्य हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा राज्य है जिन्होंने
हमेशा इजरायलियों और यहूदियों की सहायता की, उन्होंने ज्यादा उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं किया, और वो है फारस का राज्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला राजा जो द ग्रेट साइरस है, जिसे हिंदी में खुसरू राजा कहा जाता है, उसने बंधुआई में से रिलीज किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद दारा के समय में राजा डायरस, जिसे द ग्रेट डायरस बोलते हैं, जो कि फारस का ही चौथा राजा है, उसके समय में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य होता है, और राजा डायरस के द्वारा, जिसे आप दानियल भविष्यवक्ता में भी पढ़ सकते हैं, एजरा की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, यहां पे जो है दारा राजा का नाम आया है। तो ये इन्होंने छूट दिया, उन्होंने सपोर्ट किया कि मंदिर दूसरी बार बन सके, जिसे हम सेकंड टेम्पल बोलते हैं। और फिर अशस्त्र जो राजा है, जिसे हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं और नहमीया की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए इन लोगों ने वहां पे फंडिंग किया, और उन लोगों को, नहमीया को, यहूदा के देश का गवर्नर नियुक्त किया। तो ये जो फारस का राज्य है, ये पहले जंतु को दर्शाता है, ये बेबीलोन को नहीं दर्शाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी थ्योरी को मानिए, लेकिन आप वचन को देखिए और आप अपने हिसाब से ये फैसला कर सकते हैं कौन सी थ्योरी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं सालों से मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं, और अब मैंने बाइबल स्टडी देना जब आप लोगों को शुरू किया, तो मैंने और अच्छे से और गहराई से और डीपली आत्मा से होकर के मैंने अध्ययन किया है। कुछ बातें जो मैं पहले जानता था और समझता था, उसमें मैंने इंप्रूवमेंट किया है। तो ये इंप्रूवमेंट मैंने जब अपने इन वचनों को पढ़ के किया है, तो यही सही थ्योरी है। ये जो पहला जंतु है, ये होने वाला राज्य है, उस वक्त हुआ नहीं है। ये फारसियों का और मादियों का राज्य, जिसे मैडो पर्शियन किंगडम कहा जाता है, जो राजा साइरस के द्वारा शुरू की गई, उसको दर्शाता है। और अब ये दूसरा जंतु जो है, जो रीछ के समान एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच में 3 पसलियां थीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये जो जंतु है, जो रीछ के समान है, ये यूनान के राज को दर्शाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो रीछ है ना, वो सिकंदर को दर्शा रहा है, उसका सिकंदर को, क्योंकि सिकंदर ने जितना लहू बहाया है, जैसे हम कह सकते हैं, उसने, आप जानते हैं, इंडिया तक वो आया है। राजा पोरस के, और सिकंदर और पोरस की आपने कहानी सुनी होगी, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वो आया। और चंद्रगुप्त मौर्य जब उस वक्त खैर अभी राज नहीं आया था, उससे पहले जो धनानंद है, उसका राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, मगध का। तो उस समय में जो है सारी चीजें हुई, चाणक्य वगैरह उस वक्त हुआ करते थे। तो ये उसको दर्शाता है। और उठकर बहुत मांस खा, यानी कि उसने काफी मांस खा का मतलब इस राज्य के द्वारा काफी खून खराबा किया गया, और विस्तार भी बहुत किया गया। और उसकी जो 3 पसलियां हैं, जो उसके मुंह में है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यूनान का जो है राज हुआ है, वो तीन फेस में हुआ है। देखिए, 3 फेस में हुआ है। एक फेस सिकंदर से पहले का, एक फेस सिकंदर का, और एक फेस सिकंदर के बाद का। यानी कि यूनान का जो राज्य है, उसके 3 अलग अलग फेजेस हैं। पहला जब सिकंदर नहीं हुआ था, उससे पहले का यूनान का राज्य, जो इतना विस्तार में नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर, जिसने बहुत ज्यादा विस्तार, इंडिया तक का विस्तार जो यूनान के राज्य है उसका किया। और उसके बाद सिकंदर के बाद उसके राज्य को 4 टुकड़ों में बांट लिया गया, जो कि उसके सेनापति थे, 4 सेनापति थे, उन्होंने आपस में वो पूरा राज्य 4 हिस्सों में बांट लिया। तो ये चीज यहां दिखाती है 3 फेसेस को। तो निश्चित तौर पर ये दूसरा जंतु जो रीछ के समान है, और एक पांजर के बल उठा हुआ, एक पांजर के बल उठा होने का मतलब वो महान सिकंदर है, जिसे द ग्रेट अलेक्जेंड्रा बोलते हैं। उसी के द्वारा ये साम्राज्य फैलाया गया। सिकंदर के बाद फिर ना तो इतना साम्राज्य फैला है, ना सिकंदर से पहले ये साम्राज्य फैला था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, चीते के समान एक और जंतु है, जिसके पीठ में पक्षी के 4 पंख हैं, और जंतु के 4 सिर थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। ये रोमी साम्राज्य को दर्शाता है, और रोमी साम्राज्य के भी 4 फेसेस हैं। ये जो 4 सिर हैं और ये 4 पंख हैं, ये रोमी साम्राज्य के 4 फेसेस को, 4 हिस्सों को दर्शाते हैं। पहला हिस्सा जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में था, प्रभु यीशु मसीह से पहले से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के समय तक, जो राजा सीजर था, जिसे हिंदी में कैसर देखते हैं, जिसका वर्णन हम सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, वो राज्य था। ये थोड़े यहूदियों के साथ ज्यादा जो है इनका व्यवहार खराब नहीं था, और देखते हैं वहां मंदिर में भी काम होता था प्रभु यीशु मसीह के समय में। भले ही रोमी साम्राज्य था, लेकिन वहां पर यहूदी राजा थे। जो हेरोदेस है, वो रोमी साम्राज्य का डमी राजा था, और वहां पर वो एक यहूदी था। तो वहां पर यह पहला फेज था, जब यहूदी वहां राज्य करते थे, भले ही रोमी साम्राज्य के अंडर में करते थे, ये पहला फेज था।
दूसरा फेस मेरे प्यारे बहनों, दूसरा फेस जो है प्रभु यीशु मसीह के करीब 5, 6, 7 साल के बाद हुआ, जिसे नीरो सीजर कहते हैं। जो सीजर था उसके मरने के बाद उसका जो आगे जो है नीरो सीजर जो है राजा बना, और उसने बहुत उत्पीड़न किया और पौलुस के समय में भी वो था, और मसीह विश्वासियों का भी उसने उत्पीड़न किया। तो ये नीरो सीजन का जो यहां से, जैसे हम 37 एडी कहते हैं, 37 एडी या 39 एडी से वो राजा बना था। उसके बाद से लेकर के राजा हुआ है 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन, वहां तक का ये दूसरा फेज चला है मेरे प्यारे बहनों, ये दूसरा फेज चला है। इसके अंदर प्रभु के लोगों पर अत्याचार हुआ और प्रभु के लोगों का जो है काफी उत्पीड़न किया गया, ये दूसरा फेज था। और तीसरा फेज मेरे प्यारे बहनों, तीसरा फेज जो कॉन्स्टेंटाइन है, वहां से शुरू होता है, जहां पर अब एक राजा जो कि रोमी साम्राज्य का राजकुमार एक राजा है कॉन्स्टेंटाइन, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब अब रोमी साम्राज्य राजकीय रूप से मसीही हो गया था। तो ये दूसरा फेज चला है मेरे प्यारे भाई बहनों। और अब इस रोमी साम्राज्य का जो चौथा फेज है वो कॉन्स्टेंटाइन की जो तीसरी पीढ़ी है वहां से शुरू होता है, जहां से उन्होंने मसीहत का ही एक अलग डिनोमिनेशन, एक अलग स्वरूप बना करके शुरू कर दिया, जिसमें लोकल देवी देवता और दूसरी चीजें भी उसमें शामिल की गई, और जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं उनको बदल दिया गया। और वहां पर वो पूरी रीति से मसीह विश्वासी तो उत्पादित नहीं हो रहे थे, लेकिन वहां से गलत शिक्षाएं वहां पर खूब जोरों से फैलना शुरू हुई, और उसी का नतीजा है जो आज हम रोमन कैथोलिक चर्चिस को देखते हैं। उसी समय से ये गलत शिक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च में भी जो है आनी शुरू हुई। तो ये क्या है, ये जो तीसरा जंतु है, ये रोमी साम्राज्य के 4 फेसेस को दर्शाता है जो ये हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा दावा है इससे पहले ना तो आपने कभी इस थ्योरी को सुना होगा और ना ही समझा होगा। परमेश्वर ने बहुत विस्तार से मुझे एक एक चीज इस 7वें अध्याय की समझाई है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बात करते हैं यहां पर जो चौथा भयंकर, डरावना और बड़ा सामर्थी जंतु दिखाया गया, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और वह सब कुछ खाड़ डालता है, जो चूर चूर करता है और पैरों से रौंदता है। सब पहले जंतुओं से यह भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। यहीं पर आकर के जो है बात हमें समझनी होगी, क्योंकि ये 10 सींग रोमी साम्राज्य से कहीं भी हम देखते हैं फिट नहीं होते। मैंने काफी इसकी स्टडी किया, काफी मैंने इतिहास खंगाला, काफी मैंने हिस्ट्री को खंगाला, देखा क्या 10 राजा हुए हैं रोमी साम्राज्य में। मैंने ये भी देखा कि कुछ स्पेशल 10 राजा हुए हैं, तो वहां 4-5 को छोड़कर, 6 को छोड़कर ज्यादा मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं पता चला। बहुत सारी चीजें मैंने फिर 10 कालों के विषय में भी देखा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो चौथा जंतु है, ये रोमी साम्राज्य के बाद जो मसीह विरोधी का राज्य होगा, जो अंत के दिनों में होगा, उसको दर्शाता है। ये भयानक है, ये खतरनाक है, ये डरावना है, और इसका विस्तार किसी एक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि इसका विस्तार मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी पृथ्वी पर होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो चौथा जंतु है उसके बारे में विषय में जरा विस्तार से यहां पर पढ़ लेते हैं। मैं 20वें वचन से पढ़ता हूं। फिर उसके सिर में के 10 सींग का भेद क्या है, उसके नए सींग निकलने, यानी हम यहां क्या देखते हैं, उसके 10 सींग है और उसमें से एक नया सींग निकलता है, और वो जो नया सींग है वो 3 सींगों को गिरा देता है। इसका क्या मतलब है? और वही सींग है जो उन 10 सींगों में से निकलता है, वो पवित्र लोगों के साथ अर्थात मसीह विश्वासियों के संग लड़ाई करके उन पर प्रबल हो गया। जैसा हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जो पहला पशु है वो पवित्र लोगों पर प्रबल हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं, मैं आपको सीधा 23वें वचन से पढ़कर बता रहा हूं। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा। यहां पर भी आकर के हम जो है हमारा जो है बात जो है फोकस करने वाली आ जाती है कि सारी पृथ्वी को नाश करेगा। एक तो यहां होल अर्थ आ गया, और सब राज्यों से अलग होगा, सब राज्यों से अलग होगा, ये सब राज्यों से अलग होगा। तो ये फिजिकल इस तरीके का राज्य नहीं होगा, बल्कि ये 10 वो शक्तियां होंगी जो मसीह विरोधी को खड़ा करेंगी। और इन्हीं 10 शक्तियों में से जो यहां 11वां सींग निकल रहा है वो मसीह विरोधी होगा, और जो इन 10 शक्तियों में से 3 शक्तियों को गिरा देगा और वो वहां पर 3.5 साल तक राज्य करेगा, एज पर रिविलेशन, यानी कि जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं।
तो ये 10 शक्तियां कौन सी होंगी? दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस मूर्ति के विषय में पैरों को दिखाया गया है, उसके 10 उंगलियों को दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में पशु को देखते हैं, 7 से 10 सींग दिखाए गए हैं। तो और उसमें हम देखते हैं फिर एक दूसरा पशु भी जो पृथ्वी में से निकलता है, जिसके मेमने जैसे सींग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, टोटल भविष्यवाणी है 13वें अध्याय की है प्रकाशित वाक्य, और अंतिम युग के अंतिम दिन, अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी है। तो ये 10 राज्य कौन से होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये 10 राज्य कौन से होंगे? वो जो 11वां सिंह निकल रहा है, उसमें से नया सिंह जो निकल रहा है, छोटा सिंह जो निकल रहा है, वो तो मसीह विरोधी है। लेकिन ये 10 राज्य कौन से होंगे, और ये 3 कौन से राज्य होंगे जिन्हें वो गिरा देगा? देखिए यहां पर लिखा है कि उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 3 राजा कौन से गिरेंगे? तो हम लोगों ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का भी अध्ययन किया। वहां पर हम 13वें अध्याय से लेकर के 23वें अध्याय तक पढ़ते हैं। 10 इजराइल के शत्रु राष्ट्रों के विषय में उनके दंड की वर्णन लिखे हुए हैं, और मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया था कि ये एक्चुअली वो उस समय के देश नहीं, बल्कि अंत के दिनों में शैतान के सपोर्टर देश होंगे, सपोर्टर शक्तियां होंगी जो उसको खड़ा करेंगी, और खड़ा करके उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के सहयोग से जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी है ऑल ओवर वर्ल्ड पर अपना कब्जा करेगा। तो ये कौन होंगी, ये कौन होंगी? हमने वहां तो पढ़ा ही है, लेकिन मैंने एक संदेश और बनाया था इसके विषय में, और इस संदेश को मैंने YouTube पे अपलोड किया था, और मैं उसका लिंक भी आपको इसके आज के जो अध्ययन में मैं भेजूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा कि ये 10 शक्तियां कौन होंगी। मैं आपको ओवरऑल तरीके से यहां पर बता रहा हूं नाम लेकर के, आप विस्तार से उसको जरूर देख लीजिएगा। आपने अगर देखा हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। तो लिंक मैं दे रहा हूं, आपको देख लीजिएगा। तो इसमें पहला जो मैंने आपको वहां पर बताया था, जो पहला देश या पहली शक्ति है, वो इस्लामिक टेररिस्ट होंगे, इस्लामिक टेररिस्ट होंगे। और दूसरा जो मोस्ट रिचेस्ट कंट्री होगी उस वक्त पूरे दुनिया में, वो उसको सपोर्ट करेगी। और तीसरा मोस्ट आइडल्टरी, यानी कि जो मूर्ति पूजक देश होगा, जो पावर होगी, कंट्री होगी, वो होगा। और चौथा मोस्ट डेवलप, जो ब्यूटीफुल कंट्री होगी, जिसे ग्रेसफुल कंट्री कह सकते हैं, वो होगी। और उसके आगे होगा जो इस्लामिक कट्टरवाद की कंट्रीज हैं, जैसे हम पाकिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें, इराक को देख लें, ये वो पावर्स होंगी। और उसके बाद जो डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन हैं, जो भटके हुए क्रिश्चियन हैं, जो बाइबल आधारित क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग होंगे, जिनमें रोमन कैथोलिक भी आते हैं, दूसरे डिनोमिनेशन वाले भी आते हैं। ये वो शक्तियां और संस्थाएं होंगी जो उसको सपोर्ट करेंगी। भूलवश वो भटक करके उसको सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे वो मसीहा मान करके सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो मोस्ट पावरफुल, जो कंट्री होगी, जो पेट्रोल में या किसी और चीज में या कोल पावर में, वो होगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो बिजनेस पर, जिसका आर्थिक रूप से जो बहुत ही मोस्ट बड़ी कंपनी भी हो सकती है, जैसे आजकल हम बिल गेट्स को देख रहे हैं, वो उस मोस्ट जो है बिजनेस उसका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला है। लेकिन इससे भी बढ़कर हो सकता है बहुत सारी कंपनीज मिलकर के एक कंपनी बने, या फिर कोई देश। और सबसे लास्ट में है जो बेबीलोन को दर्शाता है, वो इजराइल का देश है। इजराइल में से ही वो मसीह विरोधी उठेगा और इजराइल में ही अपना प्रभुता कायम करेगा, और इजराइल को ही अपनी वो जिसे बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट बनाएगा, और यरूशलेम को अपनी वो राजधानी बनाएगा। और वो वहीं पर दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार वो वहां पर घृणित वस्तु खड़ी करेगा जो उजाड़ करा देती है, जिसे हम थर्ड टेम्पल भी कह सकते हैं, या फिर हम बहुत अलग अलग चीज देखते हैं उसमें। वो अपना हेडक्वार्टर भी बना सकता है, या अपना जो नया धर्म चलाएगा, वो जो अपनी नई मान्यता चलाएगा, उसका भी वो मंदिर बनवा सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं 10 तो ये हो गई। तो अब इसमें से जो नया सिंह निकला है वो कौन है? ऑब्वियस है, अभी मैंने आपको बताया, वो है कौन? एंटी क्राइस्ट। लेकिन वो 3 राजाओं को गिरा देगा, यानी कि 3 शक्तियों को गिरा देगा। तो इसमें से कौन सी शक्तियां होंगी जिसको वो गिरा देगा और उनके ऊपर अपनी पकड़ कर देगा? हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां है, क्योंकि वो जो पूरी दुनिया पे राज करेगा, एक नए धर्म को, एक नए रिलीजन को लेकर के आएगा। और वो फिर इन 3 मोस्ट जो हम जिसे कह सकते हैं रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, उनको दबा करके उनके ऊपर इनको मिला करके एक रिलीजन बनाएगा। और वो रिलीजन, ये जो 10 शक्तियां हैं, उनमें से कौन कौन सी होंगी? कट्टर जो है इस्लामिक,
इजराइल यानी यहूदी और जो डिनोमिनेशन, जो क्रिश्चियन है, डिनोमिनेशन वाले क्रिश्चियन, इनको वो दबा के इन्हें क्या कर देगा, एक नए रिलीजन को लाएगा जिसे अब्राहमिक रिलीजन भी कह सकते हैं। और वो इन तीनों को मिलाकर के एक ऐसा रिलीजन खड़े करेगा जिसमें से मोस्ट जो क्रिश्चियन है, मोस्ट जो मुसलमान है, मोस्ट जो यहूदी है, वो उस पर विश्वास करेंगे और वो कहेंगे नहीं, ये बात जो कह रहे हो वो सही है, हम ही एक हैं। और वो सबको एक कर देगा, इन तीन राज्यों को गिरा के इनके ऊपर अपनी धार्मिकता वाली प्रभुता कायम करेगा। और फिर इन बाकी बची 7 शक्तियों के द्वारा मेरे प्यारे बहनों वो अपनी ताकत, पावर को पूरे वर्ल्ड पर फैला लेगा और उसका एक छत्र राज्य हो जाएगा। क्योंकि अगर केवल देश को देखें तो अगर कोई मान लीजिए कोई कंट्री अमेरिका ही हुई, उसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कब्जा कर लिया, तो वो कोई धार्मिक बात तो किसी से नहीं कहेगा ना, वो राज करेगा लेकिन धार्मिक बात नहीं करेगा कि भाई इस पशु की पूजा करो। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, तुम इस पशु की यानी मेरी नई मान्यता को मानो, ये नया रिलीजन है, इसको मानो, और नहीं मानोगे तो वो कोई लेन देन नहीं कर पाएगा, उसको उसमें रहने का अधिकार नहीं होगा। तो यहां पर जो इस्लाम है, यहां पर जो क्रिश्चियनिटी है, यहां पर जो जूइज्म है, यानी कि जो जूड लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इनको वो बिल्कुल बैन कर देगा। वो बैन कर देगा मूर्ति पूजकों को, वो इसलिए नहीं बैन करेगा कि वो उससे सपोर्टर होंगे, लेकिन इन्हें बैन करके एक नया अपने आप को मसीहा घोषित करेगा। और मसीहा घोषित करके वो झूठा भविष्यवक्ता बनेगा, ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा जिससे क्रिश्चियन, जिससे मुसलमान, जिससे यहूदी, ये तीनों उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन कौन नहीं करेगा? मेरे और आप जैसे जो सच्चे मसीह विश्वासी उस वक्त होंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे, वो बाइबल आधार पर ही चलेंगे और वो किसी भी रीति से उस मसीह विरोधी पर विश्वास नहीं करेंगे। और वहां पर वो उत्पादित करेगा, उनके दाहिने हाथ पर और माथे पर वो छाप लगाने का प्रयास करेगा। और वो ही समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों में उठा लेंगे और फिर उसके बाद उसके राज्य पर, मसीह विरोधी के राज्य पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे डाले जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह सबको उनका प्रतिफल देंगे। तो यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर मैंने आपको इन चारों जंतुओं का जो है सही जो अर्थ है, सही जो मतलब है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 4 पशुओं को 4 अलग अलग राज्यों में बताया गया, बेबीलोन, मादी फारसियों का और यूनान का, और बेबीलोन का, माफ कीजिएगा, यूनान का और रोम का। लेकिन ये एक्चुअली शुरुआत जो है मैडो पर्शिया से होती है। पहला मैडो पर्शिया, दूसरा हम देखते हैं जो यूनान है, तीसरा रोमी साम्राज्य है और चौथा ये एंटी क्राइस्ट का राज्य और वो ताकतें हैं, वो शक्तियां हैं जो बहुत भयानक हैं, जो सबको पीस डालेंगी, सब कुछ खा जाती हैं और जो सीधा शैतान की अगुवाई में होगा, इसलिए उसे बहुत ही भयानक और डरावना और बहुत ही सामर्थी दिखाया गया है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझने पाए होंगे। अगर आप समझने पाए हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।